नमस्कार, मैं दिलखुश जा स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज़ पे। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा बिहार के अररिया ज़िला के एक ऐसी महिला से जो कि कई क्षेत्रों में अपने नाम किए हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या सामाजिक मुद्दे के क्षेत्र में हो या सोशल एक्टिविस्ट के बारे में हो। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं स्नेहा किरण जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस अवसर पे हमारे धराधर न्यूज़ के माध्यम से और मैं आपको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना भी दे रहा हूँ। शुक्रिया। आपके हिसाब से सशक्तिकरण के मायने क्या होने चाहिए स्नेहा जी? सशक्तिकरण इन द सेंस कि टोटल इंटरनल डेवलपमेंट, टोटल एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ऑल आउट डेवलपमेंट, कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। सशक्तिकरण मतलब हर विधा में सशक्त। ये केवल ये नहीं महिला के तौर पर सशक्त होने का मतलब है कि हमने परिवार में सफलता प्राप्त कर ली है, अपनी खूबसूरती को लंबे समय तक मेंटेन कर लिया है, या अपना परिवार बचा लिया है, वैवाहिक ज़िंदगी कैसी भी हो उसको बचा लिया है, समय पर बच्चे हो गए और पारिवारिक रिश्तों को बचा लिया है। केवल परिवार में जो सशक्त होना है उसको आप मतलब टोटल एम्पावरमेंट के सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सशक्तिकरण मतलब अगर मुझ में कोई हुनर है तो मैं उसे मतलब एक फर्श से शुरुआत कर उसे मतलब अर्श तक पहुंचा सकूं, उसे आसमां की बुलंदियों तक पहुंचा सकूं। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं जो 84 लाख योनि पछाड़ के जो मनुष्य योनि में आई हूं, तो भले ही मैं स्त्री हूँ या पुरुष, मैं इस मानव जीवन के साथ न्याय कर सकूं, मैं इस मानव जीवन के साथ पूरा जस्टिस कर सकूं और ज्ञान हर पल में कुछ सीख सकूं इस जीवन से, क्योंकि सीखने की क्षमता जितनी मनुष्यों में है उतनी किसी में नहीं है। तो हर सेकंड में कुछ सीख सकूं, लर्निंग पर हमारा फोकस हो और मैं जो भी सीखूं उसे मैं तिजोरी में बंद करके नहीं रखूं, उसे मैं बैंक के लॉकर में नहीं रखूं, उसे मैं मतलब विशाल जनहित के मुद्दों पर उसे खर्च कर दूं। उसको संभाल के नहीं रखना है, उसका वितरण करना है, ताकि हमसे जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति उसके जीवन स्तर पर कुछ इफेक्ट पड़े, उसके लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली आए, उसके सोचने का दायरा बढ़े, उसकी मानसिकता परिष्कृत हो, वो ग्लोबल लेवल पर सोच सके, विश्व स्तर पर सोच सके और मानवता की प्रतिस्थापना में, पुनर्स्थापना में उसका भी योगदान हो। ये इतना बड़ा है सशक्तिकरण, इसको एक छोटे से दायरे में नहीं बांधा जा सकता है कि मैं कोई सरकारी नौकरी ले लूँ, क्लर्क बन जाऊँ या मैं बैंकर बन जाऊँ और इसे आप सशक्तिकरण से जोड़ेंगे। नहीं, ये गलत है। ये बहुत छोटा है, ये इतना विशाल है कि इसे आप किसी दायरे में नहीं बांध सकते, क्योंकि जननी है औरत और जो जन्म दे रही है, जो वंशावली बढ़ा रही है, उसका सशक्तिकरण कितना विशाल होगा आप समझ सकते हैं। तो स्नेहा जी, अगला सवाल ये है कि आप राजनीति में हैं और विश्व की सबसे बड़ी जो है संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, उनमें भी आप कार्यरत हैं अररिया ज़िला से। और वो जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सबसे बड़ी संघ के भी संस्था है आरएसएस। और मैं ये जानना चाहूँगा कि राजनीति में आपकी वास्तविक महत्वाकांक्षा क्या है आगे, और राजनीति में आप अपने भविष्य को कैसे देख रहे हैं आगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और राजनीति में कई मायने में तो खासतौर पर महिलाएँ पीछे है ही, हालाँकि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति महिला बन चुकी है, लेकिन आप राजनीति को कैसे देखते हैं और ख़ासतौर पे एक महिला होने के नाते? जहाँ तक संघ की बात है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन संघ का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित पाती हूँ। और जहाँ तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात है तो मेरे लिए मैंने राजनीति को ऐसे चुना है जैसे ये समाज सेवा ही है, क्योंकि राजनीति अपने मूल अर्थ में समाज सेवा का एक वृहद रूप है और ये लोगों ने इसको गलत दिशा दे दिया है, ये इलेक्टोरल सिस्टम को जोड़कर। केवल आप सोचिए कि हमें स्वतंत्रता मिली है और एक गुलाम देश में हम रहे और जिस कीमत पर स्वतंत्रता मिली, तो आपको ऐसा कभी एहसास हुआ कि अगर उस ज़माने में हमारे जितने पॉलिटिशियन थे, जितने हमारे नेता थे, जिनको महापुरुषों की गिनती में रखा गया है, अगर वे सब चुनावी दौर में सफल होने के लिए प्रयास करते तो आज हम सब
इस तरह से खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। तो केवल विधानसभा चुनाव कंटेस्ट करना, लोकसभा चुनाव कंटेस्ट करना, इसे राजनीति नहीं कहेंगे। राजनीति अपने आप में बहुत विशाल है, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। आप समाज सेवा के विभिन्न आयामों से जुड़ सकते हैं और आप में जितनी ज़्यादा सीखने की इच्छा है, जितनी ज़्यादा जनहित के मुद्दों पर काम करने की इच्छा है, आपको एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिलता है, एक लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। इसमें आप अपनी ऊर्जा के साथ जस्टिस कर सकते हैं। और राजनीति में संगठन की भी राजनीति होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी राजनीति होती है। केवल इलेक्टोरल सिस्टम में जाना राजनीति नहीं है, केवल विधायक और सांसद बनना राजनीति नहीं है। संगठन की भी बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। एक पॉलिटिकल पार्टी को टिकाए रखने में, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को टिकाए रखने में संगठन में जितने सदस्य हैं उनकी भी राजनीति मायने रखती है। तो मेरे लिए ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोल के कुछ नहीं है। मेरे लिए राजनीति विधायक और सांसद बनने का जरिया नहीं है। मेरे लिए ये ऐसे है कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इसमें मैं ऐसा कुछ करती रहूं जिससे किसी न किसी समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन स्तर पर कुछ फ़र्क पड़े, उसका लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा ऊपर उठे। मैं दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना है उससे मैं बहुत सहमत हूं और मेरा व्यक्तिगत विश्वास भी यही है कि आप कुछ ऐसा करिए, अगर आपके परिवेश का, आपके माहौल का, आपकी आबो हवा का अंतिम व्यक्ति जो है, अगर वो उसका जीवन स्तर नहीं सुधर रहा है तो आपका राजनीति में रहना बेकार है। तो चलिए एक सवाल हम कर लेते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस दिवस के अवसर पे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। खासतौर पे आप महिला हैं तो महिलाओं से इन सवाल होनी चाहिए। आजकल की उन महिलाओं या उन लड़कियों के लिए आपकी क्या संदेश होगी जो पढ़ लिख के काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर लेती है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, और आप वैवाहिक जीवन से भी है, जब उनकी शादी हो जाती है उनकी सपने की उड़ान जो है ना वहीं पे रुक जाती है, और घर परिवार के जो लोग होते हैं तो उनकी सपने को उड़ान को वहाँ पे रोक देते हैं। और आपकी संघर्ष के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उनसे पहले इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिससे मैं समझती हूँ कि संसद भवन में जो सबसे शक्तिशाली महिला, अगर हम उसे समझते हैं तो वो भी इससे सफ़र करती है। और एक जो पार्लर चलाती है या उससे भी छोटे लेवल पर कोई काम करती है, तो एक सेविका जो होती है, एक घर में बच्चों को संभालने वाली जो आया होती है, ये भी इस सवाल से सफ़र करती है। हर महिला सफ़र करती है। महिला इससे बच